नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। सबसे बड़ा मुद्दा में आज बात गठबंधन के गोलमाल की। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस पर बोलते रहे हैं, लेकिन कभी हां कभी ना की स्थिति पार्टी के अंदर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पर विश्वास करती है और अखिलेश विकास की बात कर रहे हैं। फिर गठबंधन का रास्ता क्यों? और कांग्रेस को क्या अब लगने लगा है कि 27 साल के बाद अगर फायदा मिल सकता है तो शीला दीक्षित के चेहरे पर नहीं, बल्कि अखिलेश यादव के चेहरे की बदौलत? आखिर 2017 में सियासी गणित क्या कहता है? आज बात इसी पर करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ना एसपी का इनकार, ना कांग्रेस का इकरार, तमाम दावों के बीच गठबंधन का गोलमाल। यूपी चुनाव सिर पर है, सियासी बिसात पर मोहरों की दौड़ जारी है, कयासों और मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। इन सब के साथ उड़ रहे हैं गठबंधन के चर्चे। गठबंधन एसपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इशारे तो कुछ ऐसे ही हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक अगर गठबंधन हुआ तो एसपी 300 सीटें जीत सकती है। कि अभी तक तो सरकार बन रही है, अपने आप बहुमत का सरकार बनेगी समाजवादियों की, लेकिन अगर गठबंधन हो जाए तो 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आएगी। चुनाव में चंद दिन ही बचे हैं, लिहाजा गठबंधन का सवाल खासा अहम है। बात करें एसपी की तो बीजेपी के खिलाफ उसे सेकुलर ताकतों की मदद चाहिए, ताकि लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी को वोटों के बंटवारे का एक तरफा फायदा न मिले। समाजवादी मेगा शो में यह तकरीबन तय भी हो चुका था, लेकिन बात आखिरकार बन नहीं पाई। अब अखिलेश को लगता है कि गठबंधन से एसपी को फायदा होगा। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या बीएसपी की लगातार बढ़ती ताकत ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन के विकल्प पर विचार करने को मजबूर कर दिया है? दरअसल एसपी ने अमूमन हर बार मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए ही सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि बीएसपी मुस्लिम वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेध लगाने की तैयारी में है। बीएसपी 2017 के चुनाव में अब तक करीब 135 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आते आते ये आंकड़ा 150 तक पहुंच सकता है। साल 2012 में बीएसपी ने 85 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। उस दौरान बीएसपी को 18% मुस्लिम वोट मिले थे। तो मामला साफ है, मामला मुस्लिम वोट बैंक का है। एसपी को अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसका तो बहुमत का आंकड़ा छूना मुश्किल होगा। लिहाजा एसपी गठबंधन के जरिए जनता के सामने खुद को बेहतर विकल्प साबित करने की कवायद में है। उधर यूपी में कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जनता के बीच पैठ बनाने के लिए तमाम कोशिशें की गईं। राहुल गांधी ने खाट सभा की, कांग्रेस ने किसान यात्रा और 27 साल यूपी बेहाल यात्रा निकाली, लेकिन तमाम कवायदें यूपी में कांग्रेस के चुनावी माहौल में रंग भरने में नाकाम रहीं। लिहाजा कांग्रेस को भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसी दल के साथ की जरूरत है। लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का गठबंधन पर कहना कुछ और ही है। राज बब्बर के मुताबिक यूपी में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरी पार्टी ने मुझसे ऐसी कोई संभावना तलाशने को कहा है। ये सारी बातें सिर्फ अनुमानों पर आधारित हैं और इससे हमारा कार्यकर्ता भ्रमित और हतोत्साहित होता है। हालांकि इससे पहले गठबंधन के सवाल पर राज बब्बर ने इन अटकलों पर गोलमोल ही जवाब दिया था। जिस तरह से वो कहते हैं कि उनके पिताश्री जो है नेताजी उस बात को तय करेंगे, हमारे भी अग्रज हैं, हमारे भी नेता हैं, इन तमाम बातों का वही जवाब देंगे। अभी तक तो हम अकेले लड़ रहे हैं और स्वयं लड़ रहे हैं। ये तो तय है कि यूपी की चुनावी बिसात पर बाजी मारने के लिए एसपी और कांग्रेस दोनों के लिए फिलहाल गठबंधन जरूरी भी है और मजबूरी भी। बावजूद इसके न तो खुलकर इजहार हो रहा है और न ही इनकार। तो गठबंधन पर जारी गोलमाल का राज क्या है? क्या ये गठबंधन के ऐलान से पहले सीटों के बंटवारे में ज्यादा दावेदारी की भूमिका की तैयारी है? लखनऊ से निखिल शर्मा, न्यूज स्ट्रीट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो गठबंधन पर जो गोलमोल जवाब दिया जा रहा है उसका राज क्या है, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। स्टेट के कुछ सवाल हैं वो हम आपको बताते हैं। सवाल ये कि संकेतों के बावजूद गठबंधन पर गोलमोल जवाब का आखिर मतलब क्या है? कभी इनकार कभी इकरार, क्या यह गठबंधन से पहले की भूमिका है जो बनाई जा रही है? गठबंधन पर अखिलेश के बार बार आ रहे बयानों के आखिर क्या मायने हैं, इस पर आज चर्चा होगी। क्या समाजवादी पार्टी को अपने दम पर चुनाव जीतने का भरोसा नहीं रहा? संकेतों के बावजूद गठबंधन पर गोलमोल जवाब का क्या मतलब है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जीशान हैदर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा जफर अमीन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और डॉक्टर चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जफर अमीन साहब, आपके पास, आप अपने अधूरे विकासवाद से डर गए, इसलिए आपको गठबंधन की जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कांग्रेस ऐसा कुछ चाहती है तो हम, अगर गठबंधन होगा तो 300 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, उससे कम नहीं जीतेंगे। तो कहाँ से यहाँ हार जीत की बात हो गई या कहाँ से अधूरी बात हो गई? उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है माननीय अखिलेश यादव साहब ने, और समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है पूरे देश के अंदर। हमारे अभी साथी भारतीय जनता पार्टी के भी बोलेंगे, लेकिन हम पहले कह दें कि जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है उतना काम हिंदुस्तान के किसी भी सूबे, दूसरे सूबे में नहीं हुआ है। एक्सप्रेस वे आम जनता के लिए चालू नहीं हुआ, लखनऊ मेट्रो आम जनता के लिए शुरू नहीं हुई, गोमती रिवर फ्रंट का काम सिर्फ 2 किलोमीटर का हुआ। यही लखनऊ मेट्रो का जनता के बीच में जाएंगे। डेट दिला गई 26 मार्च से डेट दिला गई। तो उद्घाटन पहले क्यों? कि जिन्होंने कोई काम नहीं फिर किया, उद्घाटन पहले क्यों? देखिए, अगर आपका यही विकासवाद है फिर तो अधूरा विकासवाद है। देना है आप, फिर तो आम जनता के लिए नहीं खुला, मतलब सब अधूरा है, और इस अधूरे विकास को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं। 5 साल का हिसाब देना है और 3.25 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना। ठीक है, इन्हीं दो हिसाब के बीच में ठीक है। जफर अमीन साहब, जहां तक सिर्फ हार की डर की वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? जफर अमीन साहब, सीधा सवाल, लोगों की तरफ हार की डर की वजह से आप गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते। हमारे ऊपर कोई आरोप न लगे कि किसी गठबंधन को हमने ठोकर मारा है। हमने आमंत्रित किया है, हमने कह दिया है। और कांग्रेस पार्टी के जो राज बब्बर जी का, उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उन्हीं के वहां कोई राय नहीं है। जीशान हैदर जी, हमारे वहां तो सीधी राय है। आप ठीक है, जीशान हैदर जी, आपके यहाँ कोई राय नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपके यहाँ। हेलो जीशान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जीशान जी, नहीं देखिए, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, पहले दिन से चाहे वो राज बब्बर जी हो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, चाहे हमारे प्रभारी हो गुलाम नबी आजाद साहब, बिल्कुल स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि हम किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, ना किसी गठबंधन की बात हो रही है, ना किसी गठबंधन में जा रहे हैं। ये कयास लगातार मीडिया के जरिए पता चल रहा है। भाई अखिलेश जी बोल रहे हैं, शिवपाल जी बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी गठबंधन में जाने वाली है, या कांग्रेस पार्टी के किसी भी ऑफिशियली किसी भी नेता ने ऐसा कहा है कि हम गठबंधन में जा रहे हैं या हम गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले दिन से डिनाई कर रहे हैं। और राज बब्बर जी ने, गुलाम नबी साहब ने, दोनों ने, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी है, दोनों ने साफ साफ इस चीज को मना किया है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे। अगर ये गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस गठबंधन से डरना चाहिए, क्योंकि बिहार इसका बड़ा उदाहरण है। नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। और बिहार का गठबंधन सबके सामने है, उसका जो परिणाम है वो भी सबके सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए उत्तर प्रदेश में 2 धाराएं,
एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे विरोधी एकजुट हो जाए तो और चाहे अलग अलग लड़े तो विरोध का वोट एक फिक्स है और समर्थन का वोट एक फिक्स है। आज हमारी परिवर्तन यात्राएं निकल रही हैं, गांव-गांव कार्यक्रम हो रहे हैं, हर विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बड़ी ऐतिहासिक रैली हो रही है, अभी मुरादाबाद में रैली हुई, अभी बहराइच में होने जा रही है, आगरा में रैली हुई। तो आज गरीबों का समर्थन हमारे साथ आ रहा है। तो हमको कहीं कोई चिंता नहीं है, हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको चिंता बिहार एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कॉस्मेटिक विकास से उत्तर प्रदेश कॉस्मेटिक विकास से मुक्त चाहता है। उत्तर प्रदेश कॉस्मेटिक विकास से आप ही ने बताया, आप ही ने कहा है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। हेमंत तिवारी जी, ठीक है। अरे कहाँ हो गई है, जरा बाहर निकलो। आप उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हो, जफर अमीन क्यों बोल रहे हो? आप उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हो, आप उत्तर प्रदेश नहीं देखा है। आप परिवर्तन यात्रा में कहाँ गए जो आप कह रहे हो? आप मायावती मत बनो, जैसे मायावती प्रतिक्रिया देती है ऐसी प्रतिक्रिया मत दो। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन जी और जफर अमीन साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन हेमंत तिवारी जी, अब इतने वक्त से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक मिनट, हेमंत तिवारी जी, आप बहुत लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। इस गठबंधन का भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए अंजीत, आप अपना आर्काइव निकलवा लीजिए। आपके चैनल पे एक नहीं 5 बार मैं कह चुका हूं कि जो माहौल बन रहा है, जो माहौल 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले बना था, कमोबेश उसी लाइन का माहौल बन रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराना बहुत जरूरी है अगर उसको भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मैदान में मजबूती से आना है। चूंकि जो एक तरीके से सेमी डिफेंडिंग चैंपियन 2014 की भारतीय जनता पार्टी है, 42% से ज्यादा वोट मिले थे। आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों को वोट मिला लीजिए तो उतने वोट होते हैं जितने 2014 में मिले थे। लाइन क्या थी आपको पता है, वेस्टर्न यूपी से कम्युनल पोलराइजेशन शुरू हुआ और अभी आप देख लीजिए क्या माहौल बन रहा है। चाहे नोटबंदी से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के जरूरत पड़ने पर राम मंदिर तक। तो अगर वैसा माहौल बन रहा है तो चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोटबंदी कैसे होती है। ऐसे में इनकी जरूरत हो जाएगी। मैंने तो बार बार कहा है, अगर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों पर, तो इसके लिए सुसाइडल होगा, आत्मघाती होगा। और मुलायम सिंह यादव ने अगर कांग्रेस का साथ नहीं पकड़ा तो फिर मुस्लिम वोटों को एकमुश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और मुस्लिम वोट। लेकिन इस पर कांग्रेस ही कुछ नहीं बोलती है, समाजवादी पार्टी तो लगातार बोल रही है। साहब देखिए अंजीत, यही तो राजनीति है, सियासत यही है। ये नेता हैं, अपने मुनाफे के लिए वक्त पे बोलते हैं, वक्त के पहले नहीं बोलते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है, इनको पता है। आप 2012 के इलेक्शन का खाली गणित रेशियो देख लीजिए अंजीत। 2012 में जो वोट मिले थे कांग्रेस को 11 पॉइंट कुछ %, और समाजवादी पार्टी जिसको पूर्ण बहुमत मिला उसको 29 कुछ %। मतलब कि दोनों को मिला दिया जाए 29.15 जी, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 40% वोट बनते हैं। इसका मतलब पूर्ण बहुमत की सत्ता अगर अखिलेश यादव 300 सीट कहते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं कह रहे, कुछ ज्यादा तो कह ही रहे हैं। ये भी स्थिति बन सकती है क्योंकि सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी है। और देखिए मुश्किल मायावती ने पैदा कर दिया है। 135 अभी उनके कैंडिडेट हैं जो पिछले साल भर से हैं और 15-17 कैंडिडेट उनके और मुस्लिम बढ़ रहे हैं। तो जो चुनौतियां हैं इस प्रकार की बन गई हैं कि कांग्रेस और सपा को मिलना एक सियासी मजबूरी है। अगर उत्तर प्रदेश में 2017 में उनको खड़े होना है, लड़ना है, भाजपा के मुकाबिल होना है, और चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये सारे लोग अपने बयानों से, अपने बातों से, अपने आरोपों से, इल्जामों से लगातार यही साबित करने के लिए साबित कर रहे हैं कि भाजपा से यही लड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये गठबंधन होना है, बार बार कह रहा हूं, फाइनली होगा। मैं आता हूं आपके पास। जफर अमीन साहब, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, राज बब्बर हो, उनके नेता वो कहते हैं नहीं हम तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, और आप हैं कि गठबंधन के लिए इतने लालायित हैं कि आप लालच देते रहते हैं कि हम मिल जाए तो 300 सीटें मिल जाएंगी, हम सरकार बना लेंगे। साहब ये कौन सी बात? आपके पास विकासवाद की कोई परिभाषा नहीं रही, आप गठबंधन के सहारे जा रहे हैं अब तो। नहीं, देखिए एक चीज हम बता दें कि अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत तिवारी साहब, और वाकई में उनकी सारी एनालिसिस सही होती है और उनकी हम बातों से सहमत रहते हैं।
लेकिन कांग्रेस का 11% वोट हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। उनकी बात एकदम सही है कि मतलब तालमेल हो जाए, लेकिन उस 11% में पिछली बार 2012 में कितने मुसलमानों ने कांग्रेस को घटाइए मत, नहीं, घटाइए मत, समाजवादी पार्टी के साथ रहे। 11.63% है, कम मत करिए, उसको बराबर रहने दीजिए। नहीं 11 ठीक है, अरे उसको 12 हम मान लेते हैं, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है सीधे सीधे, ठीक है, मायावती को कोई मुसलमान वोट देने नहीं जा रहा, उनकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई है। और जब उनको मुसलमान वोट देता है तो वो ये कहती है कि मुसलमानों ने गद्दारी किया, सोशल इंजीनियरिंग नहीं, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है, आप गठबंधन पर आ गए, आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हमने ये विकास कर दिया, हमने गरीबों की बात कर ली, हमने आम लोगों की बात कर ली और आ गए गठबंधन पर। हम इसलिए कह रहे हैं, नहीं कोई इल्जाम समाजवादी पार्टी पे ना लगने पाए, कांग्रेस ना लगाने पाए, हम इसलिए हमने हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, अब मैं आता हूं दोबारा आपके पास। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपको जीत कौन दिलाएगा? आपको जीत कौन दिलाएगा? आपको जीत राम जी दिलाएंगे, विकास, सर्जिकल स्ट्राइक या नोटबंदी? हमको जीत उत्तर प्रदेश की जनता दिलाएगी, हमारे साथ हमारे। अरे चुप रहो जफर अमीन, सुना करो कुछ, क्यों चर्चा को डिलीट करते हो आप? अरे भाई आपका मुद्दा बोल रहे हैं। हमको जीत भगवान राम दिलाएंगे, भगवान राम का आशीर्वाद दिलाएगा, हमको जीत गरीब दिलाएंगे, हमको जीत वंचित दिलाएंगे, हमको जीत शोषित दिलाएंगे, हमको जीत उत्तर प्रदेश के नौजवान दिलाएंगे, छात्र दिलाएंगे। इनके पोस्टर बॉय अनिल यादव हैं, यादव सिंह है, इनका पोस्टर बॉय है दहशत, इनका पोस्टर बॉय है कैराना का पलायन। इनको पलायन का हिसाब देना पड़ेगा, इनको मुजफ्फरनगर कांड का हिसाब देना पड़ेगा, इनको आगरा, इनको अलीगढ़ और बरेली की छात्राएं जो स्कूल छोड़ी हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये पहले ये कंफ्यूजन समाप्त कर लें कि ये मुलायम सिंह जी को अरे जफर अमीन, पहले ये बताओ कि आप मुलायम सिंह जी के बारे में बोलोगे या अखिलेश यादव के बारे में बोलोगे या शिवपाल यादव? मुलायम सिंह कह रहे हैं कि विलय होगा, किसी से गठबंधन नहीं होगा, अखिलेश कह रहे हैं गठबंधन होगा। आपकी पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है, आप डरे हुए लोगों, सहमे हुए हो। आज मोदी जी के पक्ष में लहर चल रही है, अहमद तिवारी जी ने कहा, आप उसे समझो, परिस्थितियों को समझो। आप चैनल पे बैठ के आपको शर्म नहीं आती? आप मुस्लिम करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप समाजवाद से मुस्लिम तुष्टीकरण में चले जा रहे हो। अरे समाजवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण कैसा समाजवाद है? जफर अमीन साहब, हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, जफर अमीन साहब हम लोग चर्चा करने बैठे हैं और कम से कम हम तो राष्ट्रीय पार्टी को आमंत्रित। ठीक है जफर अमीन, क्या बोल रहे हो? जफर अमीन साहब एक मिनट, जफर अमीन साहब एक मिनट, चंद्रमोहन जी आप। हाँ भाई, जीतन मांझी से आप समझौता कर अरे जफर अमीन साहब, एक सीट नहीं थी उनकी। अरे आप कैसी बातें करते हो? अरे हमने किया, हम एनडीए चला रहे हैं। अरे भाई हम कहाँ गलत? हम एनडीए चला रहे हैं, आप क्या चला रहे हो? आप दहशत चला रहे हो, आप कौमी एकता दल के, आप कौमी एकता दल के सामने मुद्दे टेकते हो, आप अपराधियों के पैर दबाते हो, आप अमन त्रिपाठी को अपना कैंडिडेट बनाते हो। आप किस मुंह से बात करोगे? दहशत की खेती बंद करो जफर अमीन साहब। अरे दहशत की खेती बंद करो। जफर अमीन साहब है ना, जफर अमीन साहब राजनीतिक दल है, आप तो दहशत कर दो। हेमंत जी आप बोल लीजिए, फिर मैं जिशान हैदर जी के पास जाऊंगा। जी हेमंत जी बोलिए। रंजीत ऐसा है, फर्ज कीजिए कि जनाब जफर अमीन मोहम्मद आजम खान हैं और डॉक्टर चंद्रमोहन अमित शाह हैं। माहौल 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले का है, जमीन वेस्टर्न यूपी है। आप ये तर्क वितर्क, झगड़ा, झंझट, आरोप प्रत्यारोप देखिए उसी लाइन पर जा रहा है। मान के चलिए 2017 के असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर वेस्टर्न यूपी से वही माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में आपका जो विषय है गठबंधन बहुत अहम है। वो माहौल अगर बनेगा तो गठबंधन इस तरह की मजबूरी होगी, ये सब जानते हैं। क्योंकि दुर्भाग्य है इस देश में जमहूरियत का, इस देश के सबसे बड़े सूबे में लोकतंत्र का, कि यहाँ हिंदू मुस्लिम पैटर्न पर वोट पड़ता है। यहाँ अहिर बाभन शेड्यूल कास्ट और फलाना ढमाका बनिया इसके ऊपर वोट पड़ता है। ये सबको पता है, सारे राजनेताओं को पता है। और फिर ऐसा ही झगड़ा शुरू होगा। अमित शाह और मोहम्मद आजम खान के बयानबाजी आपको याद है, मुकदमा तक दर्ज हुआ, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम पैटर्न पर वोट पड़ा, इस लाइन पर वोट पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। फिर वैसे वातावरण बनेगा, वातावरण वैसे बनेगा। ठीक है, ये गठबंधन बहुत जरूरी होगा। ठीक है, मैं ये जिशान हैदर जी, राहुल गांधी ने पिछले दिनों
48 जिलों में 26 खाट सभाएं की, 26 रोड शो किए, 700 छोटी बड़ी सभाएं की। 3 महीने का वक्त लगा और इसका परिणाम यह रहा कि 9 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी ताजा उदाहरण है। फिर आप बगैर गठबंधन के कैसे मैदान में जाएंगे? किसके भरोसे जाएंगे आप? नहीं, लेकिन आपने ये बताया कि इतनी खबरें की, इतने विधायक छोड़ के चले गए। जो विधायक आए हैं, जो नेता आए हैं, उनका आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, ये होता क्या है कि जो नेता, कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पद की लालचा में, क्योंकि आपको मालूम होगा हमारे 6 विधायक कोई ऐसे थे जो एमएलसी के चुनाव में किस तरह से धन का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था, उसमें छोड़ के गए थे। किस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको हम लोगों ने निकाला था। तो देखिए, होता क्या है, जब इलेक्शन आता है तो किसी को अपनी सीट खतरे में लगती है, किसी चंद्रमोहन जी, हम तथहीन बातें नहीं करते हैं। आप तथहीन बातें करते होंगे, हम तथहीन बातें नहीं करते हैं। आपको मैंने सुना, आप मुझे सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हम बात कर ले, उसके बाद संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरे पे आरोप क्यों लगा रहे हो? अरे सबको पता है, आप गुजरात से, सबको पता है आप गुजरात से इंपोर्ट करके, सबको पता है गुजरात से आप इंपोर्ट करके लेके आए थे, किस तरह थैलियों में पैसे बांटे जा रहे थे, सबको पता है, सबको पता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा, हेमंत तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, सबको पता है किस तरह से किस। देखिए चंद्रमोहन जी, होता क्या है ना, जब आपके पास जवाब नहीं होते तो आप जैसे, जब जवाब नहीं होते तो आप जैसे लोग इसी तरह जवाब काटते हैं। हम आपको चंद्रमोहन जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं तो आप इसी तरह से। चंद्रमोहन जी, 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जिशा नैदर जी, आपको लगता है गठबंधन होना चाहिए? जिशा नैदर जी, आपको लगता है गठबंधन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के हित में? आता हूं चंद्रमोहन जी, 1 मिनट। चंद्रमोहन जी 1 मिनट। जिशा नैदर जी, सीधा सवाल, सीधा जवाब। लगता है कि हमें लगता है जिस तरह से 100 मौतें हो चुकी है सड़कों के ऊपर, हमें लगता है जिस तरह से जनता में त्राही है, गठबंधन हो चाहे ना हो, भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ है प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को दूध का दूध और पानी का पानी इस इलेक्शन में दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है इस प्रदेश के अंदर। जनता आज समझ गई है कि ये झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है, से आगे बढ़ेंगे, बोया है, झूठ को परोसा है। 2014 में 7.5% आपका वोट रहा, आप उससे आगे बढ़ेंगे? आप तो अनुकंपा पर हो, अनुकंपा पर हो आप। देखिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने आपसे कहा, झूठ परोसते हैं, झूठ बेचते हैं और झूठ बोलते हैं। आप अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे गठबंधन के बाद? को ठग लिया है, बेवकूफ बना दिया है। अब जनता इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी और बैलेट पे मोहर लगा के देगी। रणनीति में बदलाव करेंगे गठबंधन के बाद? संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर जी। आप गठबंधन के बाद अपनी इनकी रणनीति क्या? इनकी रणनीति लोगों को लड़ाना है। उस रणनीति में कहां से बदलाव कर देंगे? हमारी रणनीति साफ है, हम सबका साथ, सबका विकास, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, ये हमारा है। हम डिवाइड एंड रूल, इनकी रणनीति सबको पता है। इनके पास रणनीति कहाँ है? रणनीति अगर विकास की होती, इनकी तो विनाश की रणनीति है। विकास की रणनीति होती। हेमंत जी, अखिलेश यादव के चेहरे का कितना फायदा मिलेगा इन दोनों पार्टियों को? हमें लगता है हेमंत जी, अखिलेश यादव के चेहरे का कितना फायदा मिलेगा? 30 सेकंड में हेमंत जी माफ करेगा, 30 सेकंड वक्त मेरे पास। ये लोग बहरा बना दे रहे हैं, नेताओं की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हेमंत जी 30 सेकंड में बोलते हैं, सुनते हैं। हेमंत जी 30 सेकंड में अखिलेश यादव के चेहरे का कितना फायदा मिलेगा इन दोनों पार्टियों को? देखिए, अगर गठबंधन होता है और अखिलेश यादव चेहरा होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीएसपी को यहां बहुत पीछे हटना पड़ेगा। बड़ी स्थितियां विचित्र है उत्तर प्रदेश की, लेकिन अखिलेश यादव का चेहरा बेदाग रहा है। इसका फायदा तो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जो अलायंस में आते हैं उनको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। विकास कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन अब तो सबसे बड़ी गनीमत यही समझी जाती है कि आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, तो ये आमतौर पर औसतन बेहतर माना जाता है। तो चेहरे का लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। अगर अलायंस होता है तो इक्वेशंस बिल्कुल बदल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर यह अलायंस फ्रंट रनर होगा, बीजेपी और इसका आमने सामने का मुकाबला होगा जी। बसपा को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, जफर अमीन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। 22.20% आपका वोट है और आप 7.5% वाली पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। यह शायद अधूरा विकासवाद ही है कि आपको डरा रहा है?
नहीं, देखिए अब तो झूठ एकदम चलने वाला नहीं, उत्तर प्रदेश में जनता ने देख लिया। अभी तक सिर्फ झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती रही और जनता ने ये तय कर दिया कि अब झूठा खिलाना है भारतीय जनता पार्टी को, और ये चीज फाइनल हो गई है। उत्तर प्रदेश का माहौल ये खराब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर अमीन साहब, चंद्रमोहन जी, हेमंत तिवारी जी और जीशान हैदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।